हेलो फ्रेंड, नेक्स्ट टॉपिक कंटिन्यू करते हैं सरफेस केमिस्ट्री का। आज का जो टॉपिक है वो है हमारा गिब्स एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। इसका डेरिवेशन देखेंगे क्या होता है। डेरिवेशन इसका इंपॉर्टेंट होता है सेमेस्टर्स एग्जाम्स के लिए। देखेंगे आगे क्या है। एडजॉर्प्शन ऑफ सॉल्यूट फ्रॉम सॉल्यूशन JW गिब्स 1878, यानी कि एडजॉर्प्शन ऑफ जो सॉल्यूट होता है फ्रॉम सॉल्यूशन उसको दिए हुए थे JW गिब्स ने दिए हुए थे 1878 में दिए थे। इसमें होता क्या है, सरफेस टेंशन ऑफ सॉल्यूट जो होगा वो हमारा ग्रेटर होगा लिक्विड से। मतलब लिक्विड जो होगा हमारा ग्रेटर होगा सरफेस टेंशन ऑफ सॉल्यूट से। डिक्रीज इन सरफेस फ्री एनर्जी फॉर टू कंपोनेंट सिस्टम। इसमें क्या हो जाएगा, डिक्रीज करेगा इन सरफेस फ्री एनर्जी फॉर टू कंपोनेंट सिस्टम के लिए। देखेंगे यहाँ पे इक्वेशन G इज इक्वल टू N1 μ1 प्लस N2 μ2। ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन। इसमें क्या हो रहा है, चेंज इन फ्री एनर्जी बाय एडजॉर्प्शन ऑफ वन कंपोनेंट। ये हमारा किस किस लिए हुआ, एक कंपोनेंट के लिए ये चेंज हुआ। यहाँ पे G इज इक्वल टू N1 μ1 प्लस N2 μ2 इज इक्वल टू गामा सिग्मा। यहाँ पे गामा क्या हो जाएगा, सरफेस एनर्जी हो जाएगा। सिग्मा क्या हो जाएगा, हमारा सरफेस एरिया हो जाएगा। यहाँ पे DG इज इक्वल टू N1 dm1 यानी μ1 प्लस μ1 dn1 प्लस N2 d μ2 प्लस μ2 dn2 प्लस गामा डी सिग्मा प्लस सिग्मा डी गामा। इक्वेशन 1 हो जाएगा। इसमें कुछ किया नहीं है, पहले N1 को लिखेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, यहाँ पे D लिखेंगे, M1 कर देंगे, फिर यहाँ पे M1 लिखेंगे, यहाँ पे N1 कर देंगे। सेम यहाँ पे N2 लिखेंगे, यहाँ पे M2 करेंगे, फिर यहाँ पे M2 लिखेंगे, यहाँ पे N1 करेंगे। ये फिर यहाँ पे गामा करेंगे, यहाँ पे सिग्मा करेंगे, सिग्मा करेंगे, फिर यहाँ पे गामा करेंगे। अल्टरनेट करना है, ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे G इज इक्वल टू F T P N1 N2 सिग्मा। ये हो जाएगा हमारा सारा। एक एक बार इसको कांस्टेंट हम लोग रखना है, एक एक टर्म्स को यूज़ करेंगे, बाकी बात सारा को यहाँ पे कांस्टेंट करना है। तो यहाँ पे DG इज इक्वल टू, अगर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे सिग्मा, यहाँ पर डेल जी बाई डेल टी, यहाँ पे टेम्परेचर को ले रहे हैं तो यहाँ पे जितना भी है सारा यहाँ पे कांस्टेंट हो जाएगा। तो P N1 N2 सिग्मा, फिर यहाँ पे dt, डेल टी था, यहाँ पे क्या हो जाएगा dt प्लस डी ये डेल जी बाई डी पी। अगर प्रेशर लिखते हैं तो यहाँ पे टेम्परेचर आ जाएगा, टेम्परेचर हो जाएगा, यहाँ पे P नहीं होगा, T N1 N2 सिग्मा, फिर यहाँ पे dp हो जाएगा प्लस सेम उसी तरह से N1 करेंगे तो N1 के लिए भी हो जाएगा यहाँ पे TP N1 सिग्मा DN N1 प्लस डेल जी बाई डेल N2 TP N1 सिग्मा प्लस यहाँ पे DN2 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर से डेल जी बाई डेल सिग्मा TP N1 N2 डेल D सिग्मा। ये हो जाएगा हमारा। इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, हमारा प्रोडक्ट आ जाएगा डी जी इज इक्वल टू माइनस एस डी टी प्लस वी डी पी प्लस μ1 DN1 प्लस μ2 DN2 प्लस गामा डी सिग्मा। इक्वेशन 2 हो जाएगा। एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा dt, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तो 0 हो जाएगा, अगर प्रेशर कांस्टेंट रहेगा dp 0 हो जाएगा। आगे देखेंगे, यहाँ पे हो जाएगा हमारा dg tp यानी टेम्परेचर प्रेशर, तो यहाँ पे dm1 dn1 प्लस यहाँ पे ये टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट है तो यहाँ पे m2 dn2 प्लस गामा d सिग्मा। इक्वेशन 3 N1 dm1 प्लस N2 dm2 प्लस सिग्मा d गामा इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 0। इक्वेशन 4 इन बल्क ऑफ लिक्विड, अगर बल्क ऑफ लिक्विड रहेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा N01 dm1 प्लस N02 dm2 इज इक्वल टू 0। N01 and N02 is equal to number of moles of liquid and solute in bulk। ये हो जाएगा हमारा। बल्क के लिए नोट का यूज़ कर रहे हैं तो dm1 इज इक्वल टू माइनस N2 नॉट बाई N01 dm1 हो जाएगा। तो सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन 4 अगर करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा N1 माइनस N02
टू बाई एन नोट वन डी एम टू या म्यू टू प्लस एन टू डी एम टू प्लस सिग्मा डी गामा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा एन टू माइनस एन वन नोट एन टू नोट टू बाई एन नोट वन इंटू डी एम टू या म्यू टू प्लस सिग्मा डी गामा इज इक्वल टू 0। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस डी गामा बाई डी एम टू इज इक्वल टू एन वन माइनस एन वन एन नोट टू बाई एन नोट वन बाई सिग्मा। तो यहाँ पे ये कर सकते हैं इसको एन वन एन टू नोट बाई एन नोट वन अमाउंट ऑफ सोल्यूट एन नोट वन एसोसिएटेड विथ लिक्विड एन नोट वन इन बल्क, ये हो जाएगा हमारा। तो एन टू क्या हो जाएगा हमारा अमाउंट ऑफ सोल्यूट एसोसिएटेड विथ लिक्विड इन सरफेस, ये बल्क में हो रहा था और ये क्या हो जाएगा हमारा सरफेस पे। तो यहाँ एन टू माइनस एन वन एन नोट टू बाई एन नोट वन बाई सिग्मा, ये हो जाएगा एक्सेस कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट पर यूनिट एरिया ऑफ सरफेस हो जाएगा। इसको हम लोग हाफ T2 भी लिख सकते हैं। तो हाफ T2 इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस डी गामा बाई डी एम टू। यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा हाफ टी हो जाएगा हमारा गामा के लिए, इसका यूज़ करेंगे। आगे देखेंगे यह हो जाएगा केमिकल पोटेंशियल ऑफ सोल्यूट टू। यहाँ पे केमिकल पोटेंशियल सोल्यूट टू के लिए दूसरे सोल्यूट के लिए क्या हो जाएगा M2 इज इक्वल टू M2 प्लस प्लस RTLNA2। यहाँ पे DM2 इज इक्वल टू RTDLNA2। यहाँ पे हो जाएगा DM2 यहाँ पे स्टार इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 0। तो हाफ T2 इज इक्वल टू माइनस वन बाई RT डेल गामा बाई डेल LNA2 इंटू टी इज इक्वल क्या हो जाएगा माइनस A2 बाई RT डेल गामा बाई डेल A2 टी, यानी टेम्परेचर यहाँ पे कांस्टेंट होगा। व्हेन सॉल्यूशन इज वेरी डाइल्यूट, अगर सॉल्यूशन वेरी डाइल्यूट रहेगा तो हाफ T2 इज इक्वल टू माइनस वन बाई RT डेल गामा बाई डेल LNC2 टी। यहाँ पे हाफ T2 इज इक्वल टू माइनस C2 बाई RT इंटू आर डेल गामा बाई डेल C2 इंटू टी। टेम्परेचर ये हो जाएगा हमारा फाइनल जो प्रोडक्ट होगा गिब्स एडजॉर्प्शन आइसोथर्म का, वो फाइनल प्रोडक्ट ये हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे फॉर सॉल्यूट, MCQ में ये पूछ सकता है सॉल्यूट के लिए गिब्स एडजॉर्प्शन आइसोथर्म में लोअर सरफेस टेंशन रहेगा तो जो हाफ T2 रहेगा वो पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव रहेगा, ये क्वेश्चन MCQ में पूछ सकता है। तो ये हो जाएगा अगर हमारा लोअर सरफेस टेंशन के लिए रहेगा तो हमारा हाफ T2 जो होगा वो पॉजिटिव रहेगा, और राइज सरफेस टेंशन के लिए हमारा क्या हो जाएगा ये हमारा नेगेटिव रहेगा। तो हमारा सरफेस टेंशन का जो चैप्टर है उसका सारा लेक्चर कंप्लीट होता है। अगर कोई क्वेश्चंस होगा तो कमेंट पे कर सकते हैं।